आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर है और जहां पर आज वो वजीर आजम से भी मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से मुलाकात की थी और रियासती दर्जे की बहाली और दीगर अमवार पर तबादला ख्याल जो है वो किया था, और आज बताया जा रहा है कि कल अमित शाह से मुलाकात की और आज वजीर आजम से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। और कल जिस तरीके से वजीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए थे और वहां पर अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान रियासती दर्जे की बहाली और दीगर कई अहम मुद्दे थे जिन पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। और अब वो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कर सकते हैं। और जहाँ पर रियासती दर्जे की बात करेंगे तो उस हवाले से जो बातचीत है वो की जाएगी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ओहदा संभालने के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के पहले दौरे पर है। कल शाम उन्होंने दिल्ली में वज़ीर दाखिला की रहाइशगाह पर अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने रियासत दर्जे के हवाले से उनसे बातचीत की, तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताएगा कि आज उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने कल जिस तरीके से अमित शाह से भी मुलाकात की और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कब मुलाकात होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए अतिया, मैं आपको बता दूं क्योंकि प्रधानमंत्री देश के दौरे पर गए हुए थे। हाल ही में प्रधानमंत्री देश पर आप पहुंचे हैं और ऐसे में अभी तक जहां तक हमारे जराये के हवाले से खबर हमें मिली, अभी तक भी उमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय नहीं मिला है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है, जराये के हवाले से खबर ये आ रही है कि आज शाम तक कोई समय मिल सकता है और देर रात तक मुलाकात हो सकती है। लेकिन ऐसे में क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कल होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी और राज्य का जो दर्जा है उसको बहाली को लेकर के मांग की थी, उन्होंने कहा था कि रियासत को फिर से पूर्ण रियासत बना देना चाहिए, पूरी रियासत का दर्जा उसको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कई और अहम मामला में बातचीत है जिन पर वो बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास ये भी खबर आई है कि दिल्ली में कई और कैबिनेट मिनिस्टर से वो मिल सकते हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर है, जिसमें रेलवे मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, इस मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ अहम मसले मसाइल पर बातचीत करेंगे। क्योंकि हाल में पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि डेली बजट का भी एक बहुत अहम इशू है, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के रास्ते से ही सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए कोशिश यही है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कि दिल्ली के रास्ते से वो तमाम काम करा लिए जाए जो जम्मू कश्मीर के आवाम से उन्होंने चुनाव के दौरान वादे किए हैं। अब आज यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर रियासती दर्जा कब बहाल होगा। और जहाँ पर एनसी की बात करेंगे तो उन्होंने भी मंशूर में कहा था कि जल्द ही रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ डीजी की तरफ से भी कहा जाता है कि जल्द ही ये चीजें होंगी। तो आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने ट्वीट किया था, इस पर पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अपना वादा याद रखना चाहिए और राज्य का दर्जा रियासत को पूरा वापस कर देना चाहिए। उस पर आज हमने बीजेपी जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज है करुण सिंह, उनसे बातचीत की और हमने उनसे कहा, आपने उन्हें याद दिलाया है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था चुनाव के दौरान, ये वादा था आप लोगों का कि हम रियासत का दर्जा उसको वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि जो वादा हमने किया है उसको पूरा करेंगे। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मूड पर नजर आ रही, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला किया जा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में रियासत का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया जा सकता है। और बीजेपी ये चाहती भी है कि पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा किया जाए और आवाम के दिलों में महसूस जगह बनाई जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश आपको अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर कल उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे थे और
अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और आज वजीर आजम से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है दलाल के मुताबिक अभी तक उन्हें वक्त नहीं मिला है, टाइमिंग नहीं मिली है मुलाकात की, लेकिन जल्द ही आज वजीर आजम से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। राजभवन श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर भी एक इजलास जारी है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जो इजलास है वो इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। श्रीनगर राजभवन की बात करेंगे तो वहां पर इजलास जो है वो जारी है। एलजी मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत में ये इजलास है और इस इजलास में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान, आला फौजी जो है वो मौजूद है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल बनी है उस हवाले से जो बातचीत है वहाँ पर की जा रही है। और इस वक्त श्रीनगर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये इजलास जारी है और एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये इजलास जो है वहाँ पर किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी है, उस हवाले से जो मीटिंग है, जो इजलास है वो इस वक्त श्रीनगर में किया जा रहा है। और इस इजलास में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से जो बातचीत है वो की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये इजलास श्रीनगर के राजभवन में इस वक्त मुनक्किद हो रहा है और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के हवाले से जो खास बातचीत है वो की जा रही है। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नायक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बताएगा कि लगातार जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की खासकर तो लगातार टारगेट किलिंग देखने को मिल रही है और पहले भी इस तरीके के वाकयात पेश आए हैं, हालांकि कभी मीटिंगें हुई है और आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो मीटिंग है क्या कुछ खास रह रहा है और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ कदम लिया जाने वाला है? बिल्कुल, कश्मीर वैली में टारगेट किलिंग की एक फ्रेश वेव शुरू हुई है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में गगनगीर इलाके में दो रोज कबल जो टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया जिसमें 7 आम शहरियों की हलाकत हुई, उसके बाद त्राल में आज सुबह एक गैर मकामी शहरी पर फायरिंग हुई, वो जख्मी हालात में हुए। और इससे पहले भी शोपियान में भी एक गैर मकामी शहरी की लाश बरामद हुई जिससे फायरिंग हुई थी, जो बाद में पुलिस ने भी कंफर्म किया। लेकिन कुल मिला के एक फ्रेश टारगेट किलिंग की वेव कश्मीर वैली में शुरू हुई है और इस सिलसिले में बैक टू बैक अब सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इसका जायजा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में आला शक्ति इजलास राजभवन के अंदर हुआ और इस इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल, एडीजी के लाइन ऑर्डर, आईजीपी कश्मीर, इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और पुलिस और आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसी के जो टॉप ऑफिसर के साथ ब्रॉड है उन्होंने शिरकत की। और कुल मिला के इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर की ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू का, सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा लिया गया, जो खासकर गठबंधन इलाके में जो हमला हुआ है उसके बाद के हालात के हवाले से और क्लियर कट डायरेक्शन एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसी पे दिए गए। एक ये कि जो मेगा प्रोजेक्ट जहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाया जाए और हसास मकामात पर चेकिंग पॉइंट को एस्टैब्लिश किया जाए और साथ साथ जो भी हसास इलाके हैं वहाँ पे जो गगनगीर इलाके की बात करेंगे जहाँ पर जो हमला पेश आया था और लगातार एजेंसी की तरफ से भी काम किया जा रहा है, तो क्या कुछ पेशरफ्त है? जी, जैसे कि मैंने कहा था कि जो गगनगीर इलाके में इंसिडेंट पेश आया है जिसमें आम शहरियों की हलाकत हुई है और उसके बाद ही जैसा कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने विजिट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विजिट किया, आईजीपी कश्मीर, डीजीपी पुलिस, सभी टॉप ब्रॉड ने वहाँ पे एनआईए की टीम वहाँ पे गई और अब कुछ ये सारा मामला एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है और खासकर जिसमें मैंने कहा कि जो राजभवन के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तैयारी से मीटिंग हुई है और उसमें सिक्योरिटी एजेंसी को डायरेक्शन दी गई है कि जो जहाँ जहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं या काम हो रहा है वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत बनाया जाए और वहाँ हसास जो पॉइंट्स है वहाँ पे चेकिंग पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया जाए। और बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान को आप अपडेट कर रहे थे जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग श्रीनगर के राजभवन में हुई और जहाँ पर सिक्योरिटी के सूरत हवाले से जो तबादला ख्याल है वो किया गया।
बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने पी चिदम्बरम के इस बयान पर रद्द अमल दिया कि बीजेपी ने रियासती हैसियत नहीं दी और अपने वादे भूल गए। और इसी पर तरुण चुग ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करेंगे। और वहीं पर तरुण चुग ने टारगेट किलिंग के हवाले से भी बात की। उन्होंने इस वाकयात की भी मजम्मत की और कहा कि ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के पवित्र सदन में शेर झूठ का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वो वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। और चिदम्बरम साहब शेर झूठ तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाई भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है, एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत कर रही है, पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग, उनसे बातचीत कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। लोकसभा के पवित्र सदन में शेर झूठ का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वो वादा अंजुमन नुसरतुल इस्लाम ने आज इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी कदल श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की। इस मौके पर तलबा ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर मीरवाइज ने टारगेट किलिंग वाकयात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है और साथ ही साथ उन्होंने 5 साल बाद हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मुलाकात के हवाले से भी बात की। जाहिर सी बात है कि हम में से हर कोई जो है वो कंसर्न होना चाहिए इसको कि जो आज सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में है और जिस तरह से हम सोसाइटी की लेवल पर, माशरे की लेवल पर, बिल्कुल मैं कहूँगा कि माशरा जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हमने इसकी इस्लाह के लिए कोशिश नहीं की तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे। आज जो आपने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ड्रग्स का है और अब ये मामला हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच गया है। देखिए, जब तक इसमें जो मैंने यहाँ पर भी ये कहा कि आज तकरीबन 5 साल के बाद जो है मुझे मौका मिला कि सीरत के इस प्रोग्राम में मैं भी हिस्सा ले सकूँ, तो फोकस हमारा यही था कि सोसाइटी के अगर हमें चेंज करना है, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास क्या एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे कि हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं। और बहसत मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की हमारे पास जो बेहतरीन नमूना है, जो हमारे पास बेहतरीन जो एक हमारे पास जो एक सिस्टम है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी तालीमात है, उनके अहादीस हैं, उनके अक़वाल हैं। और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कि जितना भी हम लोगों को इनवाइट कर सकें कि आप स्टडी कीजिए। तालीम जो है वो सिर्फ डिग्री नहीं है, तालीम सिर्फ रोजगार नहीं है। बेसिक तालीम जो है वो है कि जब तक हमें कैरेक्टर बिल्डिंग और सोशल इश्यूज पे यानी अखलाकियात पे जो बेसिक जो मैं यही कह रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी का अहाता करें, उनका जो टारगेट था वो पहले इंडिविजुअल था कि पहले ईमान हो, उसके बाद अमल सालेह, ये बुनियाद है। बिल्कुल बरमला मैंने बयान भी दिया और ये तो बिल्कुल एक अफसोसनाक और बिल्कुल नाकाबिल कबूल अमल है। और हम समझते हैं कि जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम हमें ये इस बात की तलकीन करता है कि इंसानी जान का जो ज़िया है और बेगुनाह को टारगेट करना है, तो ये तो बिल्कुल इस्लामी अक़दार और तालीमात के खिलाफ है। हम सब इसकी एज ए सोसाइटी हम सब इसकी हर एक ने की भी मजम्मत भी की, हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। जो लोग बेचारे गरीब आ रहे हैं अपने माश के लिए, अपने रोजगार के लिए, इस तरह से जो भी फोर्सेज हैं उनको टारगेट बना रही है, मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिल कबूल अमल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 5 साल के अरसे के बाद हम मिले और अगर से एक बड़ी सी इनफॉर्मल हमारी एक गैदरिंग थी, आपस में वो मिले और हम याद कर रहे थे उन साथियों को भी जो हमारे दरमियान नहीं रहे इन 4-5 सालों में। बहुत से ऐसे साथी हैं जो वो इस अरसे में गुजर गए, जो जेलों में हैं, उनको भी हम याद कर रहे थे और हालात वाक़यात पर भी हमने जो है वो बात की। इंशाअल्लाह कल में सवाल से तो चलिए खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल इसी एक छोटे से ब्रेक।
घर सीमेंट से नहीं भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। ACC सीमेंट, भरोसा अटूट। चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि राशन में इजाफा और मुफ्त गैस के हवाले से जल्द ही हतमी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। काबीना वजीर ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताई तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। और बैठ कर पहले हमें फाइनेंस के साथ डिस्कस करना है, और मुझे लगता है प्रावधान होगा। जो बात हमने मैनिफेस्टो में बोली वो तकरीबन सारी बातें पूरी होंगी, जिसमें जम्मू का हित हो, कश्मीर का हित हो, राजौरी पुंछ का, चिनाब वैली का हित हो। हम उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, ही वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, और डग से हम अपने बच्चों को दूर ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा। और जो आदमी मुलव्वस है, चाहे वो जितनी मर्जी पोस्ट पे पड़ा है, उससे हम हिसाब लेंगे और ही विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट। उस पर लीगल एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को ये बोलना है कि आज के बाद आपकी चिंताएं खत्म हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, प्रवेश भाई जैसे अच्छे लोग जो हैं, और मैडम ने अच्छा काम किया, मेरे विधायक जी ने अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उसे शाबाशी देंगे। जहाँ कमियां हैं वो दूर करेंगे और एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। वी आर अ फैमिली, और ये फैमिली याद रखो, टीम जो है वो हमेशा जीतती है। वी आर अ टीम, और हम इस टीम के सारे पार्ट हैं। और ये जो छोटे छोटे, इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पढ़ाई। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग कंपार्टमेंट नंबर 70 और 71 में रात से भयानक आग लगी हुई है, जिससे पूरा जंगल मुतासिर हो चुका है। फायर सर्विस ने फौरी कार्रवाई की, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही है। फायर सर्विस के एहलकारों ने बताया कि आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में मजीद वक्त लग सकता है। 12:45 पर हमें फायर कंट्रोल अनंतनाग से कॉल आई है कि फलानी स्वयं जंगल में सेक्टर नंबर 70-71 में आग लगी है, फटोफट टर्न आउट कर। तुरंत हमने पूरा अमला लेके, फायर टेंडर लेके यहाँ पहुँच गए, तो हमने आग बुझाने की कोशिश की। ऊपर से ये जंगल बहुत ऊंचाई में है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, और हमारे साथ फायर स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी थे। हम इकट्ठे काम करने में मसरूफ थे। 1:47 मिनट फिर हम वापस गए हैं यहाँ, थोड़े नीचे आग हमने बुझाया। तो इस वक्त क्या है तकरीर? फिर सुबह 10 बजे हमें और कॉल आई है कि हम तुरंत टर्न आउट कीजिए वहाँ ही। हम यहाँ आए हैं टर्न आउट के लिए, तो हमने पूरा नीचे तकरीबन 100-200 मीटर ऊंचाई तक हमने आग पूरे काबू में किया है। ऊपर ये बहुत ऊंचा जंगल है, ऊपर से थोड़ा आग भी है। कितना टाइम लगेगा? अभी भी यही कोई 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा आग बुझाने में। ताज़ा तरीन सिचुएशन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन है ये कि तकरीबन 60% हमारा कंट्रोल हुआ है, मुलाजिम लगे हुए हैं कल शाम 9 बजे से। तो इंशाल्लाह थोड़ा विंड भी चल रहा है, इससे थोड़ा हमारी दिक्कत हो रही है। जो फायर ब्रिगेड वाले इन्होंने भी मेहनत की है, और मीडिया वालों का भी हमारा शुक्रिया। ये भी ऊपर चढ़ गए देखने के लिए, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मुलाजिम लगे हुए हैं, 2-3 बजे तक इंशाल्लाह कंट्रोल। कश्मीर के रेंज कोकरनाग में देर रात से ही जो भयानक आग लगी हुई है जंगलात की अराजी में, यानी कि कंपार्टमेंट नंबर 70 और 71 में, बिल्कुल हम उसी पोस्टर पे खड़े हैं जहाँ पे आप नई देख रहे हैं कि जो ये आग लगी हुई है। अगर एक तरफ फायर सर्विस के एहलकार भी इस वक्त आग को बुझाने में लगे हुए, वही फॉरेस्ट एहलकार भी यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं चूक लग रही है। क्योंकि जो यहाँ पे अक्सर जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो नोमैड्स होते हैं, जो खानाबदोश लोग होते हैं, कहीं न कहीं वो चिंगारी यहाँ पे फेंकते हैं, जिसके कारण ये मामला पेश आ रहे हैं, और ड्राइनेस का भी एक मामला नजर आ रहा है। और साथ ही अगर मैं बता दूं, जो कंसर्न रेंज ऑफिसर है वो यहाँ पे हमने नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे जो छोटे तबके से एम्प्लॉय यानी कि कैजुअल लेबरर्स, वो हमने यहाँ पे पाए काम करते हुए, जिनको देखा है। और अब ये देखना है कि ये आग यहाँ पे लगी हुई है, इसको कितना और वक्त टाइम लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एरिया है बिल्कुल जो सबज सोना है, अल्लाह न करे तबाही की तरफ जा रहे हैं, रात के देर में तब्दील हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शेर मुजफ्फर।
MLA हवा कदल शमीमा फिरदौस की सदारत में श्रीनगर में आज एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान हल्का हवा कदल के मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने इस मौके पर इंतजामिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वो लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के हवाले से इक़दाम उठाए ताकि लोगों को राहत पहुंची जा सके। पिछले 10 सालों से जो यहाँ का निज़ाम था वो बाहर के जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है, उनके हाथ में थी, तो लोगों के जो मसाइल थे, जो मुसीबतें थी, उनकी रसाई नहीं होती थी वहाँ सेक्रेटरीट में, तो वो जा नहीं सकते थे, वहाँ के दरवाजे बंद थे। इस तरह से हमने ये ज़रूरी समझा कि हम रिव्यू मीटिंग लें, जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करें, या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं उनको भी हमारा पता चले, हमें भी ये लगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या प्रोग्राम है, वो कैसे चलेंगे। क्योंकि अब बात ये आ गई, हम भी जवाब दे हैं, हमें लोगों ने वोट दिया है, हम उनके सामने जवाब दे हैं। और ये जो ऑफिसर्स है ये अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगी हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, ये भी काम करते थे, लेकिन जवाबदेह लोगों के सामने नहीं थे। लोगों के सामने अब उनको आना है, लोग उनसे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है। अभी आप देख लीजिए, अफसोस की बात ये है कि मैंने इनसे पूछा वो स्मार्ट सिटी के बारे में। अफसोस की बात यह है कि अभी तो कोई भी ऐसा काम नहीं है इनको करना है जो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड एक्विजिशन नहीं है? क्या हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी रोड्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जो बाकी जो पार्क्स नहीं है? इन्होंने सिरे से ही कहा, सीधे कहा ऐसे साहब ने कि हमारा सिर्फ एक था वो ब्रिज बनाया था, वो बालो जान बन गया है हमारे लिए। और कुछ वो थोड़ी सी उसमें ब्यूटिफिकेशन की बनाया नहीं बनाया, तो उस वक्त भी हम ही नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने बनाया था। अब इन्होंने वो भी बर्बाद किया, बाकी कुछ भी इन्होंने कहा हमें कोई प्रोग्राम नहीं। एसएमसी मुझे लगता है डिफेंस डिपार्टमेंट है। एसएमसी जब से इनको पार्क्स आ गए, जब से इनको सारे पावर्स आ गए, जो ये बिजली को भी देखते हैं, जो लाइट सिस्टम जो वो भी लातारा है, और जो हम देखते हैं उनसे कहते हैं कि वहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं, कहते हैं कभी उसके हाथ पे कभी इसके हाथ में, उस पर न पैसा खर्च करते और न तो उसकी देख रेख होती है। म्यूनिसिपलिटी में भी अभी तक मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जहाँ पर हम मुतमईन हो सकते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है या करने को जा रहे हैं। उन्होंने जो हमारे जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स है हमारे, उनसे ये 20-20 हजार, उनसे 20-20 हजार 30-30 हजार रुपये लेते हैं, 40-40 हजार लेते हैं उनके एक शादी के, मगर उनकी देख रेख कोई नहीं करता है, उनकी देख रेख कोई नहीं करता है। उनको जो भी पैसा लगाना होता है वो कुछ नहीं करता है, उसमें खर्च जो सिर्फ आमदनी होती है उस पर खर्च कुछ नहीं करता। आज वो बुशिदा हालत में है। तब हमने बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले, तो हमने बनवाए थे वो। आज उनकी हालत देख लीजिए, उनको उन बिल्डिंग्स को देखकर रोना आता है कि हमने पैसा अवाम का पैसा लगाया है, और इनके पास भी अवाम का ही पैसा न ये लगाते हैं, न कुछ सिर्फ तिजोरियां भरते हैं। इसलिए ये सभी जो है इस वक्त के हालात है, म्यूनिसिपलिटी है, पीडीडी है, फ्लोरिकल्चर है, हेल्थ है, बाकी जो सभी लोग यहाँ पे आए उनसे डिस्कस हो रहा है, डेलिब्रेशन हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखते हैं इंशाल्लाह इनको भी जवाब देना है, इनको भी काम करना है। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए काम हो, हम इनको न परेशान करेंगे और न ही हम खुद चाहते हैं अवाम परेशान हो। अवाम के लिए इनको भी काम करना है। हर एक प्रॉब्लम ही है, जब यही नहीं है, आपने 3 अल्फाज खुद ही कहे, न पानी है, न पावर है और न ही राशन है, फिर क्या रह गया वहाँ पे? समझ लीजिए कुछ है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल। कई बार हमने सीएचसी से कहा कि यहाँ पर अगर पाइप खराब है वहाँ। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे ओडिशा न्यूज़ के साथ।